हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक अति आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे याद में रो रहा है, वह तुम्हारे लिए तड़प रहा है मेरे बच्चे, परंतु तुम इसे एहसास नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वह तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी का नाम इस संदेश के अंत में बताने वाला हूँ, इसलिए मेरे बच्चे तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे बेहद प्रेम करता है। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारी और तुम्हारे प्रेमी के ऊपर सदैव विराजमान है, क्योंकि तुम एक सच्चे प्रेमी जोड़ी हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत में 2 ऐसी जादुई मंत्र बताऊंगा, जिसे तुम्हारा प्रेमी खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम दोनों के ऊपर सदैव बना रहेगा। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, अगस्त का महीना तुम दोनों के लिए चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, कोई है जिसको तुम्हारा यहाँ रूप बहुत पसंद है, वह तुमको बहुत प्रेम करता है। तुम्हारे चेहरे से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता इतनी अधिक है कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है। बीते हुए कल में भले ही उस व्यक्ति की भावनाएं बदली थी तुम्हारे लिए गलत सोच को लेकर, लेकिन वर्तमान में उसकी भावनाएं तुम्हें लेकर प्रबल है। तुम्हें बेहद अच्छे नजरिए से देखता है, महसूस करता है और तुमको भरपूर प्रेम भी करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर मजबूती है। तुम बेहद प्रतिभाशाली, अमूल्य और स्वतंत्र व्यक्तित्व के व्यक्ति हो। तुम इस दुनिया में एक बहुत ही बेहतर जगह बनाने के लिए आए हो। तुम चमकने वाले हो और तुम मेरे पक्ष को और भी बड़े रूपों में देखने वाले हो, अर्थात तुम्हारे पक्ष में जो कुछ भी मैं करूंगा तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। तुम अपने जीवन के सबसे महान समय में प्रवेश करने वाले हो। इसका रहस्य यह है कि तुमने अपने दिमाग में यह बात प्रकट कर दिया है कि तुम हर वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम जब यह बात अपने दिमाग में डाल दी तो तुम्हें कोई और कुछ भी बोले कि तुम नहीं पा सकते या नहीं कर सकते, तो तुम्हें उनकी बातों को अनसुना कर देना है। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें इस वीडियो के अंत में कुछ बताने वाले हैं, इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना पछताओगे। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने जा रहा हूँ, सफलता प्रदान करने वाला हूँ तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो। तुम्हें तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास आने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में तुम देख पाओगे कि सब कुछ अचानक से बदल चुका है और जो कुछ भी चीजें घटित हो रही है वो सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो रही हैं। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे, आने वाले माह में तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना लें।
न अपने रास्ते को नाम बदलना। यदि तुम किसी चीज से परेशान होकर अपना निर्णय पर हो तो तुम्हें मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में की है, दोबारा तुम्हें यह मेहनत सवेरे न करना पड़े। उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारे रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उससे मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी। क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें वो कब मिलेगा। तुम केवल अभी जैसी स्थिति में स्थिति का भरपूर आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में न होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, वो सबसे सुखी और सबसे खुश हैं। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हैं। मैं जानता हूँ, जीवन के कुछ पलों पर तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 1111 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ तुम बहुत सोच विचार में डूबे रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारा ये जीवन में यह क्या चल रहा है, लेकिन तुम अभी जिस रास्ते पर हो वो बिल्कुल सही है। तुम सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत सारे नए नए अवसर प्रदान करने वाला हूँ। मेरे मार्गदर्शन के द्वारा तुम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करो। तुम मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 1111 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का तुम्हें बहुत ही शीघ्र बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपनी मेहनत को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूँ तुम जीवन में कई बार बहुत ज्यादा अंधकार में चले जाते हो, वहाँ ज्यादा नकारात्मकता होती है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, तभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है सब व्यर्थ था। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस बातचीत में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अभी जो है, तुम उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, किंतु उसके तुम्हें ध्यान रखना होगा। और इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो अभी जिस समय में है, जो कुछ भी उसके पास है, उसका आनंद लेना भूलकर जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। जब तक उसे प्राप्त न कर लें, तब तक चिंता में डूबे रहते हो। ये तुम्हारी सच्ची भक्ति का ही फल है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। मुझे पता है तुम बहुत कष्ट में हो, तुम्हें बहुत सी परेशानियों ने घेर रखा है और इसीलिए तुम इतने परेशान रहते हो, इतने चिंतित रहते हैं, क्योंकि तुम्हें इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है। तुम क्या करूं?
कि सब कुछ ठीक हो जाने की शांति तुम अपने जीवन में चाहते हो। किसी प्रकार का लालच नहीं है, तो भी धन दौलत मोह माया से, लेकिन तुम अपनी जीवन में केवल सुख शांति चाहते हो। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाओं को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि तुम जीवन से बहुत कुछ इच्छाएं नहीं रखते हो, बहुत छोटी छोटी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सब कुछ दूंगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम का सुख होकर शांति होगी, सारी सफलता होगी। तुम सफलताओं की उन ऊंचाइयों को छू ली जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सकारात्मक रहना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को अपने मन में मत आने दो, क्योंकि यह विचार तुम्हारे मनोबल को तोड़ देंगे। और जो तुम्हारी क्षमता है, तुम अपनी इस क्षमता का भी सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बच्चे, जीवन में मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कार्य करना ही होगा। बिना किसी काम के कोई फल की इच्छा नहीं रख सकते हैं। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हें किसी प्रकार का कठिन परिश्रम न करना पड़े और तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। मेरी भक्ति तुम्हें एक शक्ति देती है उन परिस्थितियों से लड़ने की जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख ही न आए। मेरे बच्चे, दुख आने का अर्थ यह नहीं होता कि मैं तुम्हें परेशान देखनी चाहता हूँ। दुख आने का अर्थ है कि मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूँ। आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाना होगा, लेकिन अब तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो अपनी आगे की यात्रा को में करने के लिए। मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि तुमने मेरी दी हुई हर कठिन परिस्थिति का सामना बहुत ही सुंदरता से किया है। इसी प्रकार खुद को सदा मजबूत बनाए रखना। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। ग्रहण करो, मेरे आशीर्वाद का तुम्हारा कल्याण करेगा।